नमस्कार दोस्तों, आईएएस हब पर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। तो नैनो टेक्नोलॉजी का ये पहला लेक्चर है और यूपीएससी के लिहाज से नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल प्रीलिम्स एग्जाम में नैनो टेक्नोलॉजी से एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज नैनो, नैनो क्या है। नेक्स्ट हम पता करेंगे बैकग्राउंड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ मैक्रो, माइक्रो एंड नैनो स्केल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट मेक्स नैनो सो स्पेशल, तो कौन सा वो प्रॉपर्टी है जो नैनो को इतना खास बनाता है। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे नैनो साइज इफेक्ट के बारे में। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो जो वर्ड है, नैनो का मीनिंग क्या है, डॉर्प और स्मॉल। और कोई भी एक मटेरियल को बल्क से रिड्यूस करके नैनो स्केल मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए उसको 10⁻⁹ स्केल में लाना पड़ता है। तो 1959 में एक फिजिसिस्ट जिनका नाम था रिचर्ड फेनमैन, उनका एक लेक्चर द एक्सप्लेनेटरी ऑफ रूम एट द बॉटम में पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी का जिक्र किया गया था। इसके बाद 1974 में नोरियो तानागुची, जो कि एक रिसर्चर थे टोक्यो यूनिवर्सिटी पर, उनके द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी टर्म को पहली बार कॉइन किया गया था। अब हम समझेंगे कंपैरिजन ऑफ मैक्रो, माइक्रो एंड नैनो स्केल। तो मैक्रो कौन कौन सा एलिमेंट है, देखिए एक पर्सन, एक एप्पल और एक एंट, ये सब मैक्रो के तहत आता है। और माइक्रो के तहत आता है ह्यूमन हेयर, स्मॉलेस्ट आई कैन सी और इकोलाई बैक्टीरिया। और नैनो के तहत आता है सेलुलोज, नैनोफाइबिल, डीएनए और हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट मेक्स नैनो सो स्पेशल, तो कौन सा वो प्रॉपर्टी है जो नैनो को इतना खास बनाता है। तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी है, हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रॉपर्टी है यहाँ पर इंक्रीज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, मतलब कोई भी एक मटेरियल जब बल्क फॉर्म में रहता है तब उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कम होता है। जब उसको हम रिड्यूस करके नैनो स्केल मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं तब उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखिए, एक गोल्ड बेसिकली क्या होता है, केमिकली इनर्ट सब्सटेंस होता है। जब गोल्ड को हम रिड्यूस करके नैनो स्केल मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं तब गोल्ड का रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए गोल्ड को एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक क्यूब है। एक क्यूब का सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। और क्यूब को जब हम 8 हिस्सों में बांटेंगे तब उसका सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम का रेशियो होगा 6। तो हम देख रहे हैं पहला जो ओरिजिनल क्यूब था, ओरिजिनल क्यूब का सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम का रेशियो बहुत कम है कंपेयर टू सेकंड केस। तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे कैटलिस्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर डेवलप्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसका एक कॉमन एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ। दो बीकर लीजिए, दो बीकर में एक बीकर में आप डिस्प्रिन टैबलेट लीजिए और एक बीकर पर आप डिस्प्रिन को पाउडर फॉर्म में लीजिए। तो जहां पर आप डिस्प्रिन को टैबलेट फॉर्म में लीजिएगा वहां पर देखिए डिस्प्रिन को घोलने में टाइम लगेगा लगभग 2 से 3 मिनट, और जहां पर आप डिस्प्रिन को पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं वहां पर डिस्प्रिन को घोलने में टाइम लगेगा 1 मिनट से भी कम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब पाउडर फॉर्म में कोई मटेरियल आ रहा है तब क्या हो रहा है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम इन कॉन्टैक्ट विथ सराउंडिंग मटेरियल, तो इससे जो रिएक्शन रेट है ये बहुत फास्ट हो जाता है। तो इसलिए जो यहाँ पर जो पाउडर डिस्प्रिन है ये बहुत जल्दी जल्दी घोल जाता है, और यहाँ पर जो टैबलेट डिस्प्रिन है इसको घोलने में ज्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट देखिए, एक मेटल है, यहाँ पर एक मेटल के अंदर एक कंडक्शन बैंड है और एक बैलेंस बैंड है। तो मेटल के अंदर जो कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड है इसके अंदर गैप बहुत कम होता है, इसलिए जो अनबाउंड इलेक्ट्रॉन रहता है इसका जो मोशन है यहाँ पर नॉट कॉन्फाइंड है। ठीक है, कॉन्फाइंड नहीं है। और जब उसको हम रिड्यूस करके नैनोस्केल मटेरियल में हम लाएंगे तब क्या होता है, एक सेपरेट एनर्जी लेवल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, मतलब कि क्वांटाइजेशन हो रहा है। क्वांटाइजेशन मतलब क्या, सेपरेट एनर्जी लेवल क्रिएट होना। तो इससे क्या होता है, इससे देखिए जो अनबाउंड इलेक्ट्रॉन जो है, अनबाउंड इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर मोशन जो है यहाँ पर कॉन्फाइंड होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पर देख रहे हैं, तो पहले क्लासिकल मैकेनिक्स से यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक सेपरेट एनर्जी लेवल का एग्जिस्टेंस हम देख रहे हैं जो नैनो मटेरियल है, नैनो मटेरियल के अंदर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक गोल्ड है, एक गोल्ड को यहाँ पर नैनो सैंपल तैयार किया जा रहा है एक गोल्ड से। तो पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रिम्सन कलर हो रहा है, क्रिम्सन से ब्लू, उसके बाद जब नैनो मटेरियल यहाँ पर बन रहा है तो अब यहाँ पे कलरलेस हो रहा है। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया है। एक गोल्ड पार्टिकल, इसको जब आप 30 to 500 नैनोमीटर के आसपास लाएंगे तब क्या होता है, मेटालिक रहता है, प्रॉपर्टी होता है मेटालिक, और क्रिम्सन टू ब्लू होता है। नेक्स्ट जब आप 3 to 30 नैनोमीटर के आसपास लाएंगे तब मेटालिक प्रॉपर्टी रहता है और रेड होता है। और जब लेस देन 1 नैनोमीटर होता है तब ऑरेंज नॉन मेटालिक हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे मेटालिक से नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो रहा है। और जब 1 एंगस्ट्रॉम डायमीटर में लाया जाता है तब क्या होता है, जो गोल्ड सैंपल है वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक स्टेट में बेसिकली जो गोल्ड सैंपल है वो कलरलेस हो जाता है। तो इसका रीजन जो है वो है सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस। तो बाद में सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस डिटेल्स में डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो फेनोमेना है जिसके लिए नैनो इतना खास है वो है क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट। तो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो प्रॉपर्टी नहीं होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारा नया नया प्रॉपर्टी डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा प्रॉपर्टी डेवलप्ड होता है, देखिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो ये सब क्या होता है नैनो मटेरियल के अंदर डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो नैनो मटेरियल के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट नैनो स्केल साइज में नैनो जो मटेरियल है उसके अंदर क्या क्या नया नया प्रॉपर्टी डेवलप होता है वो भी हम देखेंगे। देखिए नैनो स्केल मटेरियल के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज डेवलप होता है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज डेवलप होता है जैसे कि रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज डेवलप होता है जैसे कि कंडक्टिविटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डेवलप होता है जैसे कि स्ट्रेंथ, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डेवलप होता है जैसे कि लाइट एमिशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब।